All right. Thank you, Shubh, for joining us with those updates. Members of the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill have arrived for an important meeting at Parliament premises. The committee discussions on key provisions of the bill and deliberates on its amendments will take place. The discussion is focused on regulation and governance of Waqf properties as well as the international framework outlined in the amendment. This meeting is significant as it addresses crucial aspects concerning the management of Waqf properties in India. Meanwhile, MPs from opposition parties, though, have walked out of the JPC formed on the Waqf bill, protesting against Chairman Jagdambika Pal's haste in preparing the JPC report and saying even close-wise discussion has not taken place yet. Members have not been given enough time to read it. Even the agenda of the meeting was changed overnight, is what opposition MPs on the JPC are alleging. Sanjay Sharma is joining us for more on this story. Sanjay, opposition MPs on the JPC are upset. What are the reasons they are giving? देखिए, वक्फ बिल पर जो बनी जेपीसी उसका कार्यकाल बढ़ाया गया था और कार्यकाल जो समय निर्धारित किया था स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट में हाउस में ये कहा गया था कि बजट सत्र के आखिरी समय तक, आखिरी वीक तक संसद में जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि 29 तारीख को 29 जनवरी को ही रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, यानी कि 2 दिन पहले जब पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हुआ 31 जनवरी को, उसके 2 दिन पहले से ही पहले उन्होंने तय कर लिया कि जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। जबकि जेपीसी की कभी कई सारी मीटिंगें होना शेड्यूल थी, कई सारे डेलीगेशन को आना शेड्यूल था, लेकिन उन सबको, और आज की जो बैठक का एजेंडा था वो था क्लास बाय क्लास चर्चा करना वक्फ बिल पर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज अचानक, जो कि मीडिया को भी जो एजेंडा दिया गया था, एजेंडा कॉपी में क्लास बाय क्लास चर्चा करना थी वक्फ बिल के प्रावधान पर, लेकिन इसको चेंज करके सीधे आज जम्मू कश्मीर के डेलीगेशन को बुला लिया गया, एजेंडा पूरी तरह बदल दिया गया। तो आज जैसे ही जब जेपीसी की बैठक शुरू हुई, अपोजिशन के पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया, सबने कड़ा विरोध जताया कि उनको बिना बताए पहली बात एजेंडा बदल दिया गया और जेपीसी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की जा रही है? क्या इसके पीछे दिल्ली विधानसभा चुनाव बड़ा कारण है कि सरकार चाहती है या बीजेपी चाहती है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 5 फरवरी को होना है, तो उसके पहले संसद में वक्फ बिल पारित करा लेना चाहती सरकार, इसका माइलेज लेना चाहती है? तो इस तरह के कई सारे आरोप सरकार पर लग रहे हैं, बीजेपी पर भी लग रहे हैं, और तमाम विपक्षी दलों के सांसदों ने बाहर आकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमसे राय नहीं ली जा रही है। बिना पूछे जगदम्बिका पाल जो चेयरमैन है वक्फ बिल के कमेटी के जेपीसी के, वो एक तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं, किसी से बात नहीं करे, किसी से पूछ नहीं रहे, जबकि अभी कई सारे डेलीगेशन को आना बाकी था, उन सबको रोक दिया गया, अचानक एजेंडा बदल दिया गया। और इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? क्या सरकार से उनके ऊपर कोई दबाव है? तो लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अपोजिशन के भी पार्टी के नेता जेपीसी में मौजूद है, उनको कुछ बताया तक नहीं जा रहा है, क्योंकि उनसे अभी बात तक नहीं की जा रही है। जो प्रावधान दिए थे वो भी अभी तक पढ़े नहीं गए। तो अभी देखना होगा कि क्या प्रावधान, कौन कौन सी बात को लेकर के विरोध हो रहा है अंदर। अभी वापस जो वॉकआउट किया था अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने, फिर से वॉकआउट खत्म करके अंदर गए अपनी बात बोलने के लिए, और जगदम्बिका पाल से रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि जल्दबाजी न करें, जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए थोड़ा समय मिलना चाहिए, कुछ और डेलीगेशन को बुलाया जाना चाहिए, और जब सबकी बात सुन ली जाए उसके बाद फिर जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए, क्योंकि हाउस ने जो समय दिया है वो बजट सत्र के अंतिम सप्ताह तक रिपोर्ट सबमिट करने का समय दिया गया है, और 4 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र चलेगा। तो अभी काफी समय देखना होगा क्या निर्णय लेते हैं जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल। संजय बन रही आप हमारे संग। संजय शर्मा की एक्सक्लूसिवली बातचीत हुई है जेपीसी के चेयरमैन से भी। Let's listen in to what JPC Chairman Jagdambika Pal said on the Waqf bill. जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ में मौजूद है। पाल साहब, ये कब तक सर आप लोग मीटिंग, ये कमेटी की रिपोर्ट सौंप देंगे जेपीसी की? हमारी अब आज थी क्लॉज बाय क्लॉज, अब उसको हम 27 को कर रहे हैं, इसलिए कि जम्मू कश्मीर के भी कुछ डेलीगेशन मिलना चाहते थे, और बर्फबारी के नाते पिछले महीनों से जेपीसी जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई, तो आज उनसे मिलेंगे कुछ और डेलीगेशन से। 27 को क्लॉज बाय क्लॉज करेंगे। और ये सबमिट कब करेंगे सर स्पीकर साहब को? 29 को एडॉप्शन करेंगे, उसके बाद हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि एक मीटिंग और होगी जेपीसी की, बस है ना, एक मीटिंग। तो ये थे जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल साहब, जिनका कहना है कि 27 को आखिरी बैठक होगी, जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, उमर फारूक भी आ रहे हैं उसमें, पहले उन सबको सुनेंगे, उसके बाद में 29 को यानी 29 जनवरी को
वक्फ बिल जेपीसी अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर देगी, स्पीकर लोकसभा को सबमिट कर देगी। उसके बाद सरकार वक्फ बिल पर फिर से एक बार चर्चा करा के वक्फ बिल को पास कराएगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। In other news now, a 39-year-old cab driver named Manju Nath has allegedly died by suicide by setting himself